तो कुछ एक प्रश्न, उसके उत्तर स्वामी जी आपसे चाहते हैं जी। जैसे लोगों ने एक अफवाह ये फैलाई हुई है, अरे कहां जा रहे हो, ब्रह्मा कुमारी, न न वहां तो भाई बहन बनाते हैं। अब ये अफवाह खम खा की फैलाई हुई है, इसका उत्तर आप दर्शकों को दें तो आपके मुखारबंद से सुन के उन्हें बहुत ही संतुष्टि होगी। हम भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय से काफी अरसे से हमारा आना हो रहा है, 1995 से। हम अकेले नहीं आते हैं, हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी गुरु माता श्रीमती अनीता जी भी साथ में आती हैं। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहां भाई बहन बना दिए जाते हैं। हम तो आज भी पति पत्नी के रूप में ही आते हैं। वो बात अलग है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसी तरह से हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने फोर्स किया हो पति पत्नी को कि तुम भाई बहन बन जाओ। शारीरिक रूप से भले ही हम पति पत्नी हैं या माता पिता हैं, लेकिन आत्मिक रूप से अगर देखा जाए, आत्मा की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो हम सब उस ईश्वर भगवान शिव की संतानें हैं। उनकी संतान होने के नाते आत्मिक संबंध जो होता है वो भाई भाई का भी हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है, और सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का ही तो है। वरना कलयुग में तो सारे रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं। भविष्य पुराण में भी दिया है, विष्णु पुराण में भी दिया है कि आने वाले समय में, यानी कलयुग के चौथे चरण में, ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जातीयता भी खत्म हो जाएगी, वर्ण संकरता भी पैदा हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं लगा यहां आकर कि वो एक दूसरे को भाई बहन बना देते हैं, राखी बंधवा देते हैं। राखी भी अगर बांधी जाती है, राखी तो एक रक्षा कवच है। रक्षा किससे? अवगुणों से रक्षा का कवच भी साथ में है, भीतरी रूप से और बाहरी रूप से बुरे लोगों से बचाने का कार्य, बुराइयों से बचाने का कार्य। तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी, दूसरा प्रश्न स्वामी जी ये है, कई लोगों को जब संस्था में ज्वाइन करते हैं पता लगता है अन्न शुद्धि में वो कहते हैं यहाँ तो जी ये ना खाओ, वो ना खाओ, प्याज लहसुन भी ना खाओ। जी प्याज लहसुन तो एक सब्जी है, उसको खाने में क्या दिक्कत है? ऐसे मतलब कई लोगों को यह अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ अन्न शुद्धि का नियम है उसके बारे में भी थोड़ा आप क्लियर करेंगे तो सब बहुत खुश होंगे। जी। मत्स्य पुराण में मांस और मद्य का निषेध बड़े साफ शब्दों में लिखा है। अब आ जाए शिव पुराण की तरफ। शिव पुराण में भी ये लिखा है कि जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें मद्य का, मांस का, लहसुन का, प्याज का परहेज करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और अक्सर सभी जगह हमें शिव भक्त तो मिलते ही हैं। शिव भक्त होने के नाते, और जिसने रुद्राक्ष धारण किया है, एक मुखी या पंचमुखी, उसे लहसुन और प्याज खाना बिल्कुल ही मना है। यहां तक कि सहंजन की फली है उसको भी खाना मना है। क्यों? अब इसका वैज्ञानिक कारण देखते हैं जो आयुर्वेद में आता है। अगर कोई लहसुन या प्याज खाता है तो उसके मस्तिष्क के तंतु जो हैं, जो स्मृति संजो कर रखते हैं। आयुर्वेद छठा वेद माना जाता है, वेदों का ये अंग है। आयुर्वेद में भी ये दिया है कि हमें लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो स्मृति के सेल हैं, जिसे मेमोरी सेल्स कहते हैं, ये उनको डैमेज करता है। इसलिए बचपन से लेकर गुरुकुल की 25 वर्ष तक की आयु तक बच्चे को लहसुन प्याज मना था। हाँ, औषधि के रूप में इसे लिया जा सकता है, लेकिन वो भी जब बीमारी हो तो, और जब कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल मना है। अब ब्रह्मा कुमारीज में ना लहसुन का प्रयोग होता है, ना प्याज का प्रयोग होता है,
न मद्य का प्रयोग होता है, शराब का प्रयोग भी नहीं होता, मांस का प्रयोग भी नहीं होता, अंडों का प्रयोग नहीं होता। ये सारी की सारी तामसिक भोजन है। और ग्रंथों में यह भी तो दिया है, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है, वैसे ही हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं, इंद्रियों के द्वारा फिर हम उसको कार्यान्वित करते हैं। ये सारी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए आहार बड़ा आवश्यक है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक मटका दूध है और उसमें एक बूंद जहर मिला दिया जाए, तो क्या आप उसको पीना पसंद करेंगे? दूध नहीं पिएंगे ना। ये विष है, विष। और फिर यहां तक मांस का सवाल है। मुर्दे को जब हिंदू लोग जलाकर आते हैं तो घर में आने पर, एंट्री देने पर माता या बहनें वो गंगा जल छिड़कती हैं, ये मुर्दे को जला के आए हैं, तब घर के अंदर प्रवेश करते फिर नहाते हैं। अब हमारा पेट कोई कब्रिस्तान तो है नहीं कि जो भी मुर्दा मिला उसे मार के पकाया और पेट में डाल दिया। ये कोई कब्रिस्तान तो नहीं है ना। इसलिए मांस का निषेध है, सारे ग्रंथों में निषेध है, बलि का भी निषेध है। पशु बलि, लोग कहते हैं कि पशु बलि देनी चाहिए क्योंकि पहले लोग देते थे। नहीं, पशु क्या है? पशु है हमारे 5 विकार, 5 विकारों की बलि, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की बलि देना, वो है पशु बलि। तो बड़ा स्पष्ट सी बात है, हमारे ग्रंथों का पालन करने वाले ये सनातनी लोग, ब्रह्मा कुमारी वाले, सही मायने में सनातन का पालन भी करते हैं और इस तरह के तामसिक भोजन को नहीं लेते, ना ही किसी को परोसते हैं। इसलिए बाहर का नहीं खाते, अपना भोजन बनाते हैं, पवित्र भोजन। जैसा भोजन, जैसा अन्न, वैसा मन। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। एक लास्ट क्वेश्चन है। कई लोग ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं भिन्न भिन्न स्टेट्स में, हमें बहनों को जो सामना करना पड़ता है कि ये तो एंटी सनातनी है, ये सनातन से अलग ही है संस्था। तो इसके बारे थोड़ा स्पष्ट करें कि ऐसा नहीं है भारत भूषण भाई जी, ऐसा नहीं है। अगर लोगों में यह भ्रम पैदा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है कि ब्रह्मा कुमारी सनातन विरोधी हैं, तो सनातन विरोधी क्या शिव जयंती मनाएगा, महाशिवरात्रि मनाएगा, जन्माष्टमी मनाएगा, या यहां पर अपने सीने पर लक्ष्मी नारायण का बैज लगाएगा, भगवान कृष्ण का बैज लगाएगा, या भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करेगा, उसके आगे दीपक प्रज्वलित करेगा? नहीं। पूरा का पूरा सनातन धर्म को मानते हुए, ग्रंथों को मानते हुए ये लोग शुचिता सिखाते हैं, स्वच्छता सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, निस्वार्थ सेवा भाव सिखाते हैं। सिखाते तब है जब इनके भीतर है, प्रैक्टिकल करते हैं, चोरी नहीं। ये नहीं कि बातें कह दी, कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। बड़ी बहनों को देखें, बड़ी दीदियों को देखें, दादियों को देखें, उन्होंने अपने जीवन में सनातन धर्म के नियमों को ढाला है, पाला है, तभी वो आने वाली शिक्षिकाओं को ये सारा कुछ बताती हैं। और मैं नहीं समझता कि ये सनातन विरोधी कार्य करती हैं, ऐसा नहीं है। और अगर कोई मानता है तो उसे आकर सेंटर पे देखना चाहिए, बहनों से मिलना चाहिए, कोई संशय हो तो दूर कर लेना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत ही अच्छे आपने लोगों की भ्रांतियों के स्पष्टीकरण सुनाए, क्योंकि आप काफी संस्था में जगह जगह, हमारे पास भी पानीपत में 2 संत सम्मेलन में आए और भिन्न भिन्न स्थानों पे, महसाना में और उधर अंबाला में और आई थिंक हैदराबाद, पानीपत में भी गए थे हम। हाँ, न्यू अलीपुर द्वार भी गए थे। जी जी। तो इन सब स्थानों पे अक्सर बहनें बुलाती हैं और आपने अच्छी तरह सब भाई बहनों को जानते हैं। बीच बीच में मुरली भी सुनने जाते हैं सहारनपुर सेंटर पे। आपने आज स्पष्टीकरण किया, उम्मीद है लोग इससे काफी उन्हें स्पष्ट हुआ होगा और वो जो यहाँ से राजयोग की शिक्षा मिल रहे हैं उसको जरूर धारण करें।
धन्यवाद। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत कुछ सीखा है। ओम शांति।